गुड मॉर्निंग डियर। हमारी एक्सरसाइज चल रही है 5.2 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन नंबर 7 से शुरुआत करते हैं। 6 तक पिछले पार्ट में हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि आपका कोई फंक्शन है, ये कहता है कि डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये फंक्शन है आपका, तो आपने दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट किया तो ये y का भी होगा और आपका इस फंक्शन का भी होगा। टू रूट कोटेंजेंट एक्स स्क्वायर, ये आपका फंक्शन है। तो यहां आपका y का तो क्या हो जाएगा, dy बाय dx। ये क्या होगा देखिएगा। अब आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में डेरिवेटिव टू मल्टीप्लाई में है कांस्टेंट, तो आप ऐसा लिख सकते हैं डेरी टू बाहर और डेरिवेटिव ऑफ रूट कोटेंजेंट एक्स स्क्वायर, ऐसा आप लिख सकते हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब हमें पता है इसका डेरिवेटिव करना, रूट में है कोई, तो जैसे आपको पता है कि y इक्वल टू रूट ऑफ एक्स हो, तो आप डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट एक्स, तो y डैश यानी फर्स्ट डेरिवेटिव ये होता है 1/2 रूट एक्स, ये उसका डेरिवेटिव होता है। सीधा रूट का आपका ये होता है। विद रिस्पेक्ट एक्स कर रहे हैं तो इसके अंदर एक्स का 1 हो जाएगा। इसमें आगे देखते हैं क्या होगा। 2, अब रूट का पहले तो 1, ये 2 तो आपका ये है मल्टीप्लाई वाला इसका, और रूट में है ये सारा, तो ये आपका होगा 1/2 और रूट जैसा ये रूट के अंदर है वैसा ही सारा का सारा ये हो जाएगा। अब इनटू, अब हम कर रहे हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर यहां सारा ये x होता, रूट के अंदर x होता तो आगे 1 आ जाता, आगे क्या आ जाता 1 आ जाता। ये सारा जैसे यहाँ x है विद रिस्पेक्ट x का, तो x का ये रूट का, ये केवल किसका स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव है वेरिएबल में, और फिर x का आगे 1 होगा विद रिस्पेक्ट x कर रहे हैं। तो यहां बट x नहीं है और हम विद रिस्पेक्ट x कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये केवल स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव हुआ है। फिर आपका जो स्क्वायर रूट के अंदर उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में होगा डेरिवेटिव ऑफ कोटेंजेंट एक्स स्क्वायर, हम ऐसा लिख सकते हैं जी। नेक्स्ट टाइम इस 2 से 2 आप कैंसिल आउट कर सकते हो, 1/स्क्वायर रूट कोटेंजेंट एक्स स्क्वायर इनटू, अब इसका डेरिवेटिव यानी कोटेंजेंट का, हम किसका डेरिवेटिव करेंगे, कोटेंजेंट का डेरिवेटिव करते हैं। तो आपको पता है कि डेरिवेटिव ऑफ कोटेंजेंट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो क्या होता है, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स होता है, एक्स का 1 हो जाएगा। तो यहां हम विद रिस्पेक्ट एक्स ही कर रहे हैं, तो इसका क्या होगा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, एक्स क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ही आएगा जी। ये किसका हुआ, कोटेंजेंट का हुआ, विद रिस्पेक्ट एक्स कर रहे हैं। अगर आगे ये कोटेंजेंट का एंगल केवल एक्स होता तो उसका फिर 1 हो जाता, बट ये एक्स केवल नहीं है, तो इसका मतलब आगे इसका डेरिवेटिव होगा एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई में, तो आप ऐसा लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, 1/ कोटेंजेंट एक्स स्क्वायर माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, और यहां आपका कौन सा रिजल्ट लगेगा, अगर y इक्वल टू वेरिएबल की पावर कांस्टेंट वाला लगेगा, अगर इसको आप डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो n आगे आ जाता है और x की पावर n-1 ये रिजल्ट रहता है। विद रिस्पेक्ट x करें तो पावर के अंदर वाले का करेंगे तो मल्टीप्लाई में 1 आ जाता है। इसी प्रकार यहाँ ये रिजल्ट लगाएं, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है तो 2 आगे, x की पावर 1 हो जाएगा, एक घटा करके लिखेंगे, और फिर पावर के अंदर का करेंगे, पावर के अंदर x है और x के ही रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 1 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट स्टेप यदि हम देखें तो ये सारा ऊपर मल्टीप्लाई में है, तो आपका ये हो जाएगा -2x कोसेकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट कोटेंजेंट एक्स स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं कि कंप्लीट आपका ये डेरिवेटिव ये होगा। तो इस प्रकार हम स्टेप वाइज हर एक वैल्यू का, हर एक फंक्शन का डेरिवेटिव कर सकते हैं, कोई भी उसमें यूनिट है उसका डेरिवेटिव कर सकते हैं।
बट स्टेप वाइज हमें चलना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है ये, हमने विद रिस्पेक्ट एक्स ही करना है, तो डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ आपका डेरिवेटिव हो जाएगा, यहाँ तो y का हो जाएगा और यहाँ डेरिवेटिव ऑफ कोस ऑफ रूट एक्स। आप देख पाएंगे कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, dy बाय dx होगा। अब यहाँ हमने डेरिवेटिव करना है कोस का। अब जो ये एंगल की पावर है केवल एंगल की है, सारे की नहीं है, तो यहाँ कोस है आपका फंक्शन, तो कोस का डेरिवेटिव आपको पता है, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स माइनस साइन एक्स होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। माइनस क्या होता है, साइन एक्स, जो सी से शुरू होते हैं उनका डेरिवेटिव माइनस में होता है। तो आप यहां देख पाएंगे माइनस साइन रूट ऑफ एक्स, ये आपका केवल किसका हुआ है, कोस का हुआ है। जैसा एंगल था वैसा एंगल आप ले लेंगे, साथ में एंगल वैसा ही लेना होता है। अब ये केवल कोस का हुआ है, फिर आगे यदि यहाँ केवल एक्स होता, जैसे यहाँ केवल विद रिस्पेक्ट एक्स कर रहे हैं और केवल एक्स है, तो आपका मल्टीप्लाई में 1 आया एक्स का डेरिवेटिव, 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ केवल एक्स नहीं है, रूट एक्स है, तो इसका मतलब आगे डेरिवेटिव होगा, एक्स का भी होता, बट एक्स का तो 1 होता है, बट यहाँ रूट एक्स का 1 नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ एक्स मल्टीप्लाई में। तो माइनस साइन रूट ऑफ एक्स, और इसका डेरिवेटिव आपको पता है रूट है आपका, इसका होगा 1/2 रूट एक्स, सीधा आप डेरिवेटिव लिख सकते हैं। और फिर अंदर एक्स है, ये केवल रूट का हुआ है, ये केवल किसका हुआ है, उसके रूट का। फिर अंदर एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट एक्स 1 ही होगा, तो मल्टीप्लाई में आप 1 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये आपका डेरिवेटिव होगा, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और अपॉन में 2 रूट एक्स, ये इसका डेरिवेटिव होगा। और आपको पता है कि आप रूट एक्स से रूट एक्स को कैंसिल नहीं कर सकते, वो आपका एंगल है, वो केवल क्या है, एंगल, एंगल से आप कोई ऐसी क्वांटिटी कैंसिल नहीं कर सकते। तो आपकी ये क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी, आप कह सकते हैं इस 8th क्वेश्चन जो आपका डेरिवेटिव ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। तो गाइस कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और ये आप उतारिए और अपनी कॉपी में, नोटबुक में इन्हें कीजिएगा, आप लोगों के लिए हैं। वीडियो को पॉज करके आप इन्हें उतार सकते हैं और फिर कर सकते हैं, तो आप लोगों के लिए उतारिए इन्हें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, कहता है कि आपके फंक्शन है जहाँ x बिलोंग्स करता है ऑल रियल नंबर को, दिखाना है कि x के मान 1 पर हमारा फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, डेरिवेबल नहीं है। तो किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव हमें पता है क्या होता है, ये किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव होता है लिमिट x टाइम्स टू a, यानी जिस भी पॉइंट पर हम चेक करते हैं वही होगा f(x माइनस f(a) अपॉन x माइनस a। ये किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, यानी इस लिमिट को हमें क्या करना होता है, सॉल्व, तो डेरिवेटिव आ जाता है। अब डेरिवेबल दिखाने के लिए हमें ये चेक करना होगा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होने चाहिए 1 के ऊपर। यदि हम 1 पे चेक कर रहे हैं तो 1 के ऊपर हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी हमारा फंक्शन डेरिवेबल होगा। तो चेक करते हैं, हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टाइम्स टू 1 के ऊपर माइनस, यानी 1 से कम मानों के ऊपर, 1 से थोड़ा सा कम, बहुत ही उसके आसपास, फंक्शन fx यहाँ fx की वैल्यू है मोड ऑफ x माइनस 1, माइनस यहाँ आ जाएगा f1 की वैल्यू, 1 पे चेक कर रहे हैं, और x माइनस 1, a का मान 1 है। अब इसके लिए हम पुट करेंगे क्या, f1 यही रहेगा क्योंकि सभी मानों के लिए fx यही है, f1 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो आपका यही आएगी। पुट करेंगे x से कम मान, यानी 1 से कम पे चेक करेंगे, 1 में से कुछ घटाएंगे, बहुत ही जहाँ h वेरी वेरी क्या होगा, स्मॉल होगा। यदि आप कहें कि x 1 को अप्रोच करता है तो h किसे अप्रोच करेगा, 0 को। क्यों, क्योंकि यदि x की जगह यहाँ 1 लिखें आप, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और h क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो आप देख पाएंगे कि लिमिट h टाइम्स टू जीरो, h आपका अप्रोच करेगा जीरो को, जहां जहां x है उसकी जगह आप क्या लिखेंगे 1 माइनस एच माइनस वन माइनस f1 की वैल्यू आप फाइंड आउट करें तो फंक्शन आपका यही रहेगा, सभी मानों के लिए यही है। तो 1 यहाँ लिखेंगे तो 1 माइनस वन जीरो आ जाएगा, f1 की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी जीरो, यहाँ आप लिखेंगे। नीचे x क्या लिखेंगे आप 1 माइनस एच माइनस वन, क्या बनेगा ये लिमिट h टाइम्स टू जीरो, h किसको अप्रोच करेगा जीरो को अप्रोच करेगा, 1 से 1 कटेगा, 1 प्लस का है 1 माइनस का है, माइनस h का मॉडुलस, और आपको पता है मॉडुलस आपका पॉजिटिव बना देता है, ये कट ही जाएगा, नीचे माइनस h है, और देख पाएंगे कि h से h कैंसिल आउट हो जाएगा तो माइनस वन बचेगा, h जीरो को अप्रोच करता तो h उसमें रहेगा नहीं, तो माइनस वन ही आपकी वैल्यू आ जाएगी, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा माइनस वन होगा। राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव किसके ऊपर 1 के ऊपर, तो 1 पे प्लस 1 के राइट में फंक्शन fx, इसमें रखेंगे fx क्या है x माइनस वन है, माइनस f1 जीरो ही आएगा f1 तो, और x माइनस वन पे चेक कर रहे हैं, तो इसके लिए हम पुट क्या करेंगे, x के राइट में चेक कर रहे हैं तो यानी x 1 के राइट में, सॉरी 1 के राइट में चेक कर रहे हैं तो x का मान 1 से थोड़ा अधिक होगा, तो 1 में ऐड होगा कुछ, मान लिया h, वेयर h इज वेरी वेरी स्मॉल, और यदि x 1 को अप्रोच करता है, यहाँ 1 लिखे हैं तो h जीरो बनेगा, तो h आप कह पाएंगे कि जीरो को अप्रोच करेगा। लिमिट h टाइम्स टू जीरो, h आपका जीरो को अप्रोच करता है, ये बनेगा 1 प्लस h, जहां जहां x है उसकी जगह 1 प्लस h लिखेंगे माइनस वन, f1 जीरो फाइंड आउट कर ही रखा है हमने, और 1 प्लस h माइनस वन, देखें लिमिट h अप्रोच करता है जीरो को, 1 से 1 कटेगा, h का मॉडुलस h ही रहेगा प्लस, और यहाँ 1 से 1 कटेगा, नीचे h है, तो आप देख पाएंगे h से h कटेगा 1, लिमिट जीरो को अप्रोच करता है तो 1 ही रहेगा, तो आप कह पाएंगे कि आपका जो राइट हैंड डेरिवेटिव 1 है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस वन है, तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1 के ऊपर हमारा लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन 1 के ऊपर डेरिवेबल नहीं होगा, देन देयरफॉर fx इज नॉट डेरिवेबल एट x इक्वल टू 1, ऐसा हम कह सकते हैं, और यदि इक्वल आ जाते लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव तो आपका फंक्शन डेरिवेबल होता, बट अब नहीं है, तो करना कुछ ही नहीं है, सिर्फ इस लिमिट को सोल्व किया है हमने, ये कि आपका डेरिवेटिव होता है, तो इसी से हमने लेफ्ट और राइट लिमिट निकाल ली और उन्हीं लिमिट्स को सोल्व किया है, तो लिमिट सोल्व करनी हमें आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी हमें पता है, नहीं है तो होनी चाहिए, आप चेक कीजिए, हमने पीछे बताया है, होना इसका पता होना चाहिए आपको, और x 0 से 3 के बीच में है, और ये कहता है 1 पे चेक करना है आपको, 2 पे चेक करना है, और बताना है कि डेरिवेबल नहीं है, डेरिवेबल नहीं है, तो आपको पता तो है कि डेरिवेटिव होता क्या है कि लिमिट किसी भी फंक्शन का लिमिट x टाइम्स टू a fx माइनस fa अपॉन x माइनस a, ये किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव होता है एट x इक्वल टू a, उसके डोमेन में है ये आपके नंबर, तो हमें यहाँ चेक करना है कि नहीं है, तो लेफ्ट डेरिवेटिव निकालेंगे राइट, पहले 1 पे चेक कर लेते हैं फिर 2 पे चेक करेंगे, तो एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट आपकी 1 और लेफ्ट 1 पे कर रहे हैं तो 1 के लेफ्ट में 1 से कम मान पर फंक्शन आपका fx ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस यहां fa यानी f1 की वैल्यू x माइनस 1, x माइनस क्या रहेगा 1, ये हमारा क्या होगा डेरिवेटिव होगा।
अब यदि हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो लेफ्ट में फाइंड आउट करना तो पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट मेथड से यदि निकालें तो 1 माइनस एच, और यदि x 1 को अप्रोच करता है तो h किसको अप्रोच करेगा, 0 को। तो क्या बनेगा ये, लिमिट h टाइम्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहाँ x की जगह 1 माइनस h ग्रेटेस्ट इंटीजर में माइनस f1। अब देखें fx क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1x है, और हमें f1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में f1 1 ही होगा ना, क्या ही होगा, 1 ही होगा। तो आप कह सकते हैं 1 ही होगा। यहाँ x को आप 1 माइनस एच लिखेंगे और माइनस 1 ये है, हम ऐसा ही लिखेंगे। अब देखें हमारी जो h है वो किसको अप्रोच करता है, 0 को अप्रोच करता है, 0 को अप्रोच करता है। तो आप यहाँ देखें ये क्या बनेगा, अगर x किसको अप्रोच करता है, 0 को अप्रोच करता है, तो ये वैल्यू आपकी क्या बनेगी। अब h इसका अगर 0 को अप्रोच करता है, इसका मतलब ये है कि h कंप्लीट 0 नहीं है, 0 के समथिंग है। तो 0 के समथिंग इसमें से कोई पॉजिटिव क्वांटिटी आप घटाएंगे तो मान लिया कि क्या बचता है, 0.99999 इस प्रकार बचता है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर में उसकी वैल्यू 1 होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर में उसकी वैल्यू 1 नहीं सॉरी 0 होगी। यानी जो भी एक पॉइंट है इससे जो छोटा इंटीजर बनेगा, नियरेस्ट छोटा इंटीजर वो होगा, तो 0 होगा, माइनस 1, h 0 को अप्रोच करता ही है, ये 1 आपका क्या है, प्लस का ये माइनस का है, 0 हो जाएगा, और माइनस h, लिमिट h टाइम्स टू 0, माइनस से माइनस कटेगा तो आप h को 0 लिखेंगे तो ये इन्फिनिटी बनेगा, एनी नंबर अपॉन 0 क्या बनेगा, ये इन्फिनिटी। अब राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट x टाइम्स टू 1 के ऊपर प्लस 1 के ऊपर क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, यहाँ फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस f1 की वैल्यू हमें पता है 1 ही होगी, x माइनस 1 ये बनेगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, ये केवल x है, इसका हमें फर्क समझना चाहिए। अब इसके लिए हम पुट क्या करेंगे, x को 1 प्लस h पुट करेंगे, x 1 से बड़ा है यहाँ कुछ, वेयर h इज वेरी वेरी स्मॉल, और यदि x 1 को अप्रोच करता है तो h 0 को अप्रोच करेगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं लिमिट h अप्रोच करता है 0 को, और ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 प्लस h लिखेंगे, माइनस 1 लिखेंगे, अपॉन यहाँ x की जगह 1 प्लस h लिखेंगे, माइनस 1 लिखेंगे, लिमिट h टाइम्स टू 0। अब ये वैल्यू देखें, h 0 को अप्रोच करता है, इसका मतलब h कंप्लीट 0 नहीं है, 0 के बहुत पास है। मान लिया कि इसकी कुछ वैल्यू बनती है, तो ये 1 प्लस और h की वैल्यू मैंने 0.00001 है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1.0000001 होगा, तो आपका इसकी वैल्यू 1 होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर में, यानी उसके जो आपका नियरेस्ट होता है इंटीजर वो बनेगी। तो आप कह सकते हैं इस सारे की वैल्यू 1 होगी, 1 माइनस 1 अपॉन ये कट जाएगा अपॉन h, अपॉन क्या होगा h 0 बाय h, लिमिट h टाइम टू 0, तो ये 0 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये 0 h यदि 0 को अप्रोच करता है और 0 के बिल्कुल पास नहीं है, 0 नहीं है, 0 के पास है, तो इसका मतलब 0 अपॉन एनी नंबर क्या आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो आपका लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो डेरिवेबल नहीं होगा एट x इक्वल टू 1। सिमिलरली हम 2 पे इसी प्रकार क्या करेंगे, चेक करेंगे और देखते हैं कि लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव इक्वल आता है नहीं आता, आप करेंगे और देखेंगे। तो आशा है आपको लोगों को समझ में आया होगा, करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।